गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जेल आईजी को आज हाजिर होने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। तो गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में आज एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट स्वतः इस मामले में संज्ञान ले रहा है। जेल आईजी को आज हाजिर होने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड का मामला पूरे देश भर में चर्चित हो चुका है और इस मामले पर अब झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। इस मामले में एक बार फिर से आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और पहले भी सुनवाई हो चुकी है। जेल आईजी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राहुल। झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है और आईजी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी अमन सिंह की हत्या धनबाद जेल में हुई थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया था। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और आनंदा सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और जेल महानिरीक्षक को तलब किया था और जेल महानिरीक्षक को ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने कि वो ऑनलाइन आज की सुनवाई में जुड़ेंगे। हालांकि सरकार की ओर से भी जवाब मांगा गया, लेकिन जिस तरीके से जेल में हत्या हुई, अमन सिंह को कुल 7 गोलियां मारी गई थी और 7 गोली मारना जेल में कहीं न कहीं प्रशासन का पोल खुला है। जो जेल प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, जिस तरीके से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे आप एक अंदाजा लगा सकती हैं कि जेल भी अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच कराने और क्या जांच का स्टेटस रिपोर्ट है उसे सरकार को देने की बात कही। हालांकि एसआईटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से अमन सिंह पूर्व मेयर नीरज सिंह के हत्या मामले में जेल में बंद था, उस पर हत्या का आरोप था और लगातार गैंगस्टर अमन सिंह अंदेशा जता रहा था कि उसको जान को है। तो आज झारखंड हाईकोर्ट में गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले को लेकर सुनवाई होनी है। सुनवाई में आईजी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान कहा गया था कि हत्याकांड मामले को लेकर क्या कुछ जांच रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है उसे सौंपा जाए और आज उसी जांच की रिपोर्ट को झारखंड हाईकोर्ट में सौंपा जाएगा। पिछली बार जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी उस समय राज्य सरकार को भी इस मामले पर जवाबदेही ली गई थी। सरकार से भी इस मामले में क्या कुछ आखिर गलतियां हुई है उसका भी जवाब मांगा गया था। और एक बार फिर से हमारे साथ इस मामले पर संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें क्या कुछ आदेश दिया गया था? देखिए, अगर पिछली सुनवाई की बात करें प्रिया, तो उस पिछली सुनवाई में झारखंड सरकार को तलब किया गया था और झारखंड सरकार से पूरे इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या राज्य सरकार अभी तक इसमें कार्रवाई की है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो चल रही है और किस तरीके से जांच चल रही है। वहीं जेल महानिरीक्षक को ऑनलाइन आज की सुनवाई में जुड़ने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि धनबाद के जो जेलर हैं उन्हें निलंबित किया गया, उनके जगह किसी अन्य को प्रभार दिया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार आज झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई है उसके लिए जवाब
तैयार कर लिया। लेकिन जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, हत्या हो जा रही है, और छापेमारी जब जेल में होती है तो सिर्फ खैनी का डिब्बा और कुछ ऐसी चीजें बरामद होती हैं जिससे कि हत्या की नहीं किया जा सकता। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जेल की सुरक्षा है और जेल में जो कैदी हैं वो कितनी सुरक्षित है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। और जो हत्या हुई थी, जो अमन सिंह की हत्या हुई थी, अमन सिंह की पर आरोप था कि उसने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और कांग्रेस नेता जो पूर्व में नीरज सिंह थे उनकी हत्या की है, और उसी आरोप में वो जेल में बंद था। हालांकि इसके बाद लगातार अमन सिंह को अंदेशा लग रहा था कि अमन सिंह को जान का खतरा है। वो लगातार ये बातें कहते आ रहा था, कई पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी कि उस पर जान पे खतरा है। लेकिन जेल प्रशासन या जिला प्रशासन उस तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और अंततः उसकी हत्या हो जाती है। 7 गोलियां जेल में मारी गई थी। इन सारी चीजों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर आज दोबारा सुनवाई होनी है स्वतः संज्ञान मामले में। हालांकि राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिए जाएंगे, सबसे बड़ी चीज है। और जेल महानिरीक्षक जो ऑनलाइन कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे, उनके ओर से क्या कुछ जवाब दिए जाएंगे, एक कई तरह के मायने रखते हैं। और राज्य सरकार के जवाब बिल्कुल इसलिए मायने रखते हैं कि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित कर जांच करने का बात कही है। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने मांगेगी। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं, और उस जवाब से झारखंड हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ है वो कितनी संतुष्ट होती है। क्योंकि जब सुनवाई होती है उस समय जो राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किए जाते हैं वो कई मायने में अहम होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है काफी बड़ा मामला है। और इस हत्या के को लेकर पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्दा बना हुआ, चर्चा का विषय बना हुआ। धनबाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे पहले भी धनबाद हमेशा सुर्खियों में रहता था, लेकिन इस बार एक गैंगस्टर की हत्या होने के बाद सुर्खियों में, क्योंकि ये हत्या जेल में हुई थी। और झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, और सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब काफी अहम माने जाएंगे। जी राहुल, जिस तरह से जेल में गैंगस्टर की हत्या होती है, कई सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं और खड़े हो भी रहे हैं। साथ ही इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि एक बहुत बड़ी ये मिली भगत है। मामला चाहे जो भी है, लेकिन सवालिया निशान राज्य सरकार पर जरूर उठ रहा है, और खासकर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखेंगे कि राज्य में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। राजधानी रांची की बात करें तो बीती रात ही एक व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा गैंग रेप की बात कर ले तो वैसी भी घटनाएं हो रही, रेप की घटनाएं हो रही हैं। और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार गोलीबारी हो रही है। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ कि दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं। जमशेदपुर की अब बात करें तो 2 दिनों में लगातार किसी न किसी व्यक्ति पे गोली अपराधियों ने चलाया है, उसमें लोग घायल हुए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल पूरे झारखंड में बढ़ा हुआ है, और जेल तक अपराधी पहुंच जा रहे हैं असलाह लेकर। एक कहीं न कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है कहीं न कहीं बेपटरी हो चुकी है। अगर राज्य में कानून व्यवस्था ठीक रहती तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में कहीं न कहीं जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ होता, लेकिन अपराधियों के मन में खौफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बातें होगी। और इससे पहले आप बीते दिनों देखेंगे कि जमशेदपुर में एक पेशकार पर चाकू से हमला कर दिया गया था, उसे चोटिल कर दिया गया था, जिसके बाद संडे के दिन ही झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की सुनवाई की थी। उसमें जो पुलिस महानिरीक्षक हैं उनको बुलाया गया था, जमशेदपुर एसपी, डीसी, सभी लोगों को निर्देश दिया गया था कोर्ट आने के लिए। ऑनलाइन उन लोगों ने भी कोर्ट में शामिल हुए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पहली घटना नहीं है। हालांकि पहली बड़ी घटना इसलिए हो जा रही है कि जेल में घटना हुई थी, और अमन सिंह एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, और उसके नाम पर जो नीरज सिंह जो धनबाद के बड़े नेता थे, पूर्व डिप्टी मेयर थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उनकी पत्नी जो पूर्णिमा नीरज सिंह है फिलहाल कांग्रेस से विधायक भी हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी हत्या का आरोप जो अमन सिंह पे लगा था, अमन सिंह जेल में था, और जेल में हत्या होना कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है कि पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र
फेल दिखाई दे रहा है। अगर खुफिया तंत्र ठीक रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जाता, क्योंकि एक साइकिल चोरी के आरोप में जेल में बंद व्यक्ति हत्या कर देता है अमन सिंह की। जो अमन सिंह गैंगस्टर पूरे झारखंड हम कह सकते हैं कि जो कोयलांचल है उसमें उसकी तूती बोलती थी, महीने का वो लेवी वसूलता था, रंगदारी वसूलता था, और वैसे व्यक्ति की जेल में हत्या एक आम व्यक्ति कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पे खड़ा करता है कि आखिर में किसके सह पे हत्या हुई थी। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी जांच कर रही है। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। और आप देखेंगी 4 तारीख को सुनवाई हुई थी, और उसके बाद आज 12 तारीख है, 12 तारीख को फिर झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और आज की सुनवाई इसलिए अहम हम इसलिए बार बार कर रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से जो जवाब पेश किए जाएंगे, उस पर सरकार की ओर से जो जवाब दिए जाएंगे, उस पर झारखंड हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस वाली खंडपीठ सुनवाई करेगी, वो खंडपीठ कितनी संतुष्ट होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर खंडपीठ को लगेगा कि राज्य सरकार सही से जांच नहीं करे तो इसके कुछ और भी निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार से जो जवाब पेश किए जाते हैं, उस जवाब से हाई कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। जी प्रिया। राहुल, इस हत्याकांड को लेकर कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। अभी नया खुलासा ये हुआ है कि सुंदर महतो जो है उसने कहा है कि जो हत्या है वो पहले जेलर की होनी थी, लेकिन उसने जेलर की हत्या करने से इनकार कर दिया। इस वजह से उसे अमन सिंह की हत्या की सुपारी दी गई है। हालांकि उसका जो बयान है वो दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट के समक्ष ये बयान जो है वो पेश होना है। तो जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। देखिए, हत्या के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बड़ा नहीं रहा है, कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं दिया है, या यूं कह ले कि कोई गैंगस्टर नहीं रहा है, किसी हत्या के मामले में वो शामिल नहीं रहा है, किसी छिनतई के मामले में शामिल नहीं रहा है। सिर्फ एक छोटी सी चोरी के मामले में उसे जेल भेजा गया था और उसने हत्या कर दी। हालांकि अभी तक इन सारे बिंदुओं पर साफ ये नहीं हो पाया है कि आखिर में वो किसकी हत्या करने गया था, किसकी हत्या के पीछे उसको निर्देश दिए गए थे। क्या अमन सिंह की हत्या वो भूलवश किया था या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करनी थी? क्योंकि धनबाद की जेल में कई कुख्यात गैंगस्टर और कई ऐसे लोग बंद हैं जिनके नाम पर कई इनाम हैं, जिनके नाम कई हत्याएं हुई हैं, कई जो रंगदारी है वो वसूले जाते हैं, कई लेवियां वसूली जाती है। तो धनबाद के जेल में कई ऐसे लोग बंद हैं। आखिर में जो व्यक्ति ने हत्या किया था अमन सिंह की, वो अमन सिंह की हत्या करने गया था, किसी अन्य की हत्या करने गया था? अभी इसकी कह सकते हैं कि ये सारी तस्वीरें पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से एसआईटी भी गठित की गई है, पुलिस भी अपना काम कर रही है और झारखंड हाई कोर्ट भी इस पर नजर बनाए हुए है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में सारी तस्वीरें साफ होंगी और क्लियर होगा कि आखिर में वो व्यक्ति किसकी हत्या करने गया था, अमन सिंह की हत्या करने गया था, किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने गया। क्योंकि अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि ये तस्वीर जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसका कोई बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जी राहुल, अगर हम बात कर ले फिलहाल पूरे झारखंड की, तो यहाँ पर एक दिन हर दिन की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ अपराध हो ही रहे हैं और एक से बढ़कर एक अपराध सामने आ रहे हैं। विपक्ष को एक मुद्दा भी मिला हुआ है। अगर हम बात कर ले धीरज साहू की, तो वहां से भी जो नोटों की गड्डियां इतनी भारी मात्रा में बरामद हुई है, विपक्ष को एक मुद्दा मिला है। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या को लेकर भी विपक्ष को एक मुद्दा मिला है। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में राज्य सरकार नाकामयाब है, पुलिस भी कुछ खास इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जब तक अगर कार्रवाई नहीं होगी, विपक्ष को एक मुद्दा मिलता रहेगा और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष उसे भुनाने की पुरजोर कोशिश करेगी। देखिए, अमन सिंह की अगर बात करें तो अमन सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और 2009 में उसने क्राइम की दुनिया में
कदम रखा था। हालांकि जो 2009 में उसने घटना को अंजाम दिया था, छोटी घटना थी, उसके बाद 2012 में बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जो उसने झारखंड की कोयलांचल कह सकते हैं या कोयला राजधानी जो धनबाद है उसमें जो किया, उसके बाद उसका नाम बड़ा हुआ और उसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। हालांकि उसने और कई हत्याएं की और कई छिनतई की और कई रंगदारी मांगे, कई किडनैपिंग केस हैं। हालांकि दर्जन भर से अधिक अमन सिंह पर केसेस दर्ज हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि झारखंड राज्य की बात कर ले, रांची राजधानी की बात कर ले या रांची राजधानी से सटे जिलों की बात करें या 24 जिलों की बात करें, सभी जगहों अपराध के जो ग्राफ है बढ़े हुए। इससे पहले आप अगर बात करें तो रामगढ़ में आप देखी होंगे कि एटीएस के दरोगा पर जो है डीएसपी पर गोली चला दी अपराधियों ने। उसके अलावा वहां के एक दरोगा पे भी गोली लगी थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ा है और मनोबल बढ़ने के पीछे का कारण समझ से परे है, क्योंकि अगर मनोबल नहीं बढ़ा होता तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम अपराधी नहीं देते। क्योंकि जिस तरीके से हर दिन किसी न किसी हत्या, किसी न किसी छिनतई, किसी पर गोली चला देने की घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। इसके पीछे का हाथ किसका है? क्या खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है झारखंड का, या जो जिले में पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, जिनके जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था है आम लोगों की, वो बेपरवाह लापरवाह हो चुके हैं, या निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनको किसी तरह की मतलब नहीं, किसी आम व्यक्ति के जान की कीमत का उन्हें पता नहीं। इन सारी चीजों को लेकर एक गहन अध्ययन करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि अगर जब तक इस पर विचार सरकार नहीं करेगी, जब तक इसकी मॉनिटरिंग सरकार सही तरीके से नहीं करेगी, इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी गोलीबारी हो रही है, जिसकी भी हत्याएं हो रही, उसका जिम्मा लेने के लिए कोई न कोई एक संगठन, कोई न कोई एक व्यक्ति, कोई न कोई एक गैंगस्टर सामने आ रहा है और पूरी एक कह सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, ऑडियो जारी करके, वीडियो जारी करके, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे वो लिखकर जिम्मेदारी बाकायदे ले रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरीके से वो जिम्मेवारी ले रहा है, इससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि राज्य में पुलिस प्रशासन या जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसका खौफ उन अपराधियों में दिखाई नहीं दे रहा। अगर खौफ होता तो इस तरह के बयान नहीं जारी करते और इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने से कहीं न कहीं वो खौफ खाते। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में फिर से सुनवाई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जेल आईजी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मामले को लेकर जो भी जांच है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में लेकर क्या कुछ निर्देश देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।